सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज को पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा था और इसी वजह से स्पेशल अलाउंस का जो है प्रोविजन रखा गया था और 2012 से डॉक्टर्स को और अन्य जो स्टाफ है उनको स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2 साल से कोई फैसला इस पे उनको स्पेशल अलाउंस देने के बारे में इस सरकार ने नहीं करा, जबकि मैंने खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 फरवरी 2022 को नूह में इन्होंने बैठक ली थी। मैं अपने दोनों विधायक साथियों के साथ हमने 2 ही मांग उसमें रखी थी, एक रेडियोलॉजिस्ट की और एक स्पेशल अलाउंस की, और मुख्यमंत्री जी ने वहां उसके लिए कहा था हम इसको करवाएंगे। 2 फरवरी आ गई है, रेडियोलॉजिस्ट तो अभी तक आए नहीं है, उसकी तो कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो चीज मिल रही थी उस चीज को भी इन्होंने मतलब जो है कोई फैसला नहीं करा। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री लेवल पे भी अगर कार्यशैली इस प्रकार की है तो ये मेडिकल कॉलेज बर्बाद तो कर ही दिया है। 1000 करोड़ रुपए सरकार का बर्बाद तो हो ही गया है, क्योंकि उसमें सिर्फ अब इलाज नहीं होता ना, उसमें ऑपरेशन होते क्योंकि ओटी बंद है, उसमें दवाइयां कोई नहीं मिलती, सिर्फ अब रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। सर, मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज जब बनाए जाते हैं, हर रोज घोषणा होती है सब जगह बनाए जाएंगे, और बने बनाए को किस तरीके से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। 1 साल मैं 2 बार वी उमाशंकर जी से मिला, क्योंकि वो उस बैठक में मौजूद थे, चिट्ठी दे के आया, हमेशा उसको परस्यू करता हूं। लेकिन सरकार अगर इस तरीके से कार्य करती है, क्या कोई द्वेष है इलाके से कि जो इतनी सेवा दे रहा था जिसके, और सरकार ने इसमें कह दिया अभी विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन है, कोई ठोस इनके पास जवाब नहीं है। मैं कहूंगा कि इसको बंद ही कर दो, फिर अगर नहीं है बस की तो कोई मेडिकल कॉलेज चलाना इलाके में। अगर यही गंभीरता है, मुख्यमंत्री जी आपसे मिलकर हमने ये बात उठाई थी, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की कार्यशैली आपके लेवल पे है तो फिर क्या कह सकते हैं। हमारी लाइफलाइन है ये मेडिकल कॉलेज, इसलिए हमेशा उसके लिए हम चिंतित रहते हैं, उसके लिए आपसे कहते भी। लेकिन अगर इस तरीके का रवैया है तो फिर मैं अध्यक्ष महोदय इस कॉलेज को चला के रखने का फायदा नहीं है, इसे बंद कर दो। एक मिनट ना पूरे मेडिकल कॉलेज में वो जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये भत्ते की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये भत्ता सिर्फ डॉक्टरों को ही मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था, और अब हमने एक प्रपोजल जो भेजा है वो ए से और डी कैटेगरी सभी को मिलेगा। और पहले ये सिर्फ डॉक्टरों को जो अंडर ग्रेजुएट थे उनको 25,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 35,000 पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था, लेकिन अब हमने 10% बेसिक पे का प्लस डीए ये प्रोविजन बना करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइल अप्रूव हो चुकी है और ये एफडी के अंदर गई है, जल्दी इसका काम हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक स्टाफ की बात है, स्टाफ यहाँ पर भर्ती करने के लिए हमने HPSC को भी भेजा हुआ है और उसके इंटरव्यूज भी हो गए हैं। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह लगा रहे हैं हम। रिक्विजेशन 187 पोस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भेजी हुई थी, अब ये 12 पोस्ट स्पेशलिटीज के और रिकमेंड किए हैं, 21 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, ये सब पोस्टिंग होनी है, और बाकी के जो 32 पोस्ट स्पेशलिस्ट की हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं। और जहाँ तक डॉक्टर्स की कमी सभी में है, पूरे प्रदेश के अंदर कमी है, इसको पूरा करने के लिए हम एक कैडर बना रहे हैं, स्टेट लेवल का एक कैडर बना रहे हैं, ताकि दूसरे मेडिकल कॉलेजों से भी इनको स्टाफ को इधर उधर किया जा सके। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, डॉक्टरों को तो मिल ही रहा था, डॉक्टरों का ही तो बंद कर दिया, औरों के उसमें कि औरों को देंगे, डॉक्टरों का तो बंद कर दिया। इसी कॉलेज में ये बीमारी है जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले नहीं आई थी। अन्य कॉलेजों को तो मिल रहा है, लेकिन उस कॉलेज में डॉक्टरों को बंद कर दिया, जिससे ये डॉक्टर भी छोड़ के चले जाएं। यही भेदभाव की तो मैं बात कह रहा हूं, जिसके लिए किसी की आपने तो कह दिया ABCD को देंगे, डॉक्टरों को जो दे रहे हैं वो तो शो करवाइए शुरू, जिससे कि औरों को दिए, खूब दीजिए।
लेकिन डॉक्टरों को दिया, जिसे डॉक्टर तो रहे, इलाज तो जब भी होगा। प्रदेश में और कहीं भी किसी डॉक्टर को इस तरह का इंसेंटिव नहीं मिला, सिर्फ मेवात में ही मिल रहा है, और वो भी हमने वो मिल रहा था, वो बंद कर दिया। ये भी बंद नहीं किया, नहीं, वो बंद ही जब कर ही नहीं रहे किसी चीज। सितंबर 2022 तक मिला हुआ है, और उसके बाद अभी सीएम साहब ने अप्रूव कर दी, फाइल जल्दी उसका फैसला। अप्रूव मैं भी उसके लिए परस्यू कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है माननीय चलिए, मुख्यमंत्री आपके जी। परसुएशन से हो रहा है काम। सर नहीं, सर किसी चीज का हल निकालने से ही तो निकलेगा, अब उसको लंबित करना। चलिए, पहली बात तो ये है, दो उन्होंने ले ली। पहली बात तो ये है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से एक प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था, तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। वो तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं हैं, ये तब तक की सुविधा ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले, वहां जाए। और उसमें भी जो नूह जिले के अपने लोग हैं उनके लिए ये इंसेंटिव नहीं है, ये तो बाहर से जो लोग जाए ताकि उनको, क्योंकि वहां कोई भी जाना चाहता नहीं एम्प्लॉइज में से। जब एम्प्लॉइज को हम ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कहते हैं, सारे के सारे नूह से बाहर भागना शुरू करते हैं। इसलिए तो इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए, वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी दिसंबर ऑनवर्ड। जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड उनको उसका जो क्या बोलते हैं उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। आपके संज्ञान में था, इस वजह से मैंने इसकी गंभीरता को जताया, ठीक और है, आपने मानना भी जाना नहीं चाहता, उसके चलिए हो बावजूद गया, भी देने में- अब तक हो गया। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। सर क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आफ्ताब जी बैठो, हो गया।